जरूरत से ज्यादा शांत माहौल में अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा। राहुल के हाथ में मोबाइल भी अचानक बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बैटरी खींचकर निकाल लिया हो। तभी कान के पास एक बर्फ जैसे ठंडे स्वर ने फुसफुसाया, तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन तेरी सांसों की गंध मेरे पास है। राहुल धीरे धीरे पीछे हटता है और पीठ दरवाजे से जा टकराती है। उसका गला सूखने लगता है। खिड़की के पर्दे अचानक हिलते हैं, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं है। फिर टप 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 ये आवाज ऊपर के माले से आती है, जैसे कोई धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ रहा हो। उस रात राहुल के माता पिता घर पर नहीं है। घर में वो अकेला है। फिर स्क्रीच पीछे से आवाज आती है। राहुल मुड़कर देखता है। वही सफेद कपड़े में लिपटा चेहरा अब कमरे के भीतर है और खिड़की के कांच पर उंगलियों से निशान बना रहा है। उस छाया की परछाई, अब वो परछाई राहुल के पैरों के नीचे लिपट रही है। तभी मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, मैं तेरी परछाई हूं, आज से तू मेरी जगह लेगा। बिजली वापस आने पर राहुल देखता है, वो अब खुद सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ है, खिड़की से बाहर देख रहा है। लाइट वापस आते ही राहुल की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वह अपने हाथों की तरफ देखता है। अब वे सफेद कपड़ों में लिपटे हैं, जैसे उस चीज के थे। वो चीखना चाहता है पर आवाज नहीं निकलती। खिड़की के कांच में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, मगर वहां चेहरा नहीं है, सिर्फ कपड़े से ढंका सिर। बाहर अंधेरे में एक और परछाई खड़ी है, जिसका चेहरा अब साफ दिख रहा है। वो राहुल का अपना चेहरा है। वो छाया मुस्कुराती है। एक और मैसेज आता है, शुक्रिया, अब मैं आजाद हूं और तू हमेशा के लिए यहां फंसा रहेगा। राहुल, या अब जो भी उसमें समाया हुआ है, खिड़की की ओर बढ़ता है। कांच पर लिखता है, मुझे यहां से निकालो। लेकिन बाहर वाला राहुल बस पीछे हटता है। उसकी आंखों में डर और जीत की झलक। वो दरवाजे को लॉक कर देता है और अंदर वाला राहुल की आखिरी सुनी जाने वाली बात, अगली बार जब कोई दरवाजा खोलेगा उसे तू सफेद कपड़ों में खड़ा मिलेगा। कहते हैं रात के समय जब वो घर शांत हो जाता है, लोग अक्सर खिड़की में सफेद कपड़ों में लिपटी एक मुखीन शख्सियत को देख लेते हैं। और अगर डोरबेल बजे तो दरवाजा खोलने से पहले 2 बार सोचो।